महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाएगी और जीवन अर्थ समझाएगी। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती नदी किनारे चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। शंकर भगवान ने माता पार्वती को देख पूछा, क्या हुआ देवी, किन विचारों में खोई हुई है? माता पार्वती ने पूछा, प्राणनाथ, क्या भाग्य भी कभी पलटा जा सकता है, या जो भाग्य में होता है वही हमें मिलता है? शिव ने फिर जवाब दिया, चलो आज मैं इसका मतलब एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक गांव में रोहिणी नामक एक गरीब विधवा औरत रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी रंग के नहीं थी। उसका एक पुत्र था, श्याम सिंह, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। रोहिणी घरों में चौका बर्तन करके उसे पाल रही थी। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। श्याम सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? रोहिणी ने दुखी स्वर में कहा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे, सब नसीब की बात है। मगर श्याम सिंह ये उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? रोहिणी ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। श्याम सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। रोहिणी तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से परेशान होकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन श्याम सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते श्याम सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी इंद्रदेव और उनकी पत्नी शचीवाह से जा रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहां देखा तो इंद्रदेव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? श्याम सिंह ने बोला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को? देवी शची चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? श्याम सिंह ने बोला, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? इंद्रदेव और माता शची उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शची बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते शची, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। शची हठ करने लगी। जिद न करो शची, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब शची जिद करने लगी तो इंद्रदेव ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर श्याम सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। लेकिन इंद्रदेव जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते श्याम सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाधियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर श्याम चील के पीछे भागा। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर रोहिणी को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कोई नई कहानी सुना देता है। केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था।
अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। इंद्रदेव सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें आईं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, श्याम बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने श्याम सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर श्याम खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। माँ बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी डालियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। श्याम जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर डालियों की तलाश करने लगा। वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार ले गई थी। श्याम ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं थी। श्याम सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी डालियां आसपास थीं, वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। भोलेनाथ पार्वती से बोले, देखा पार्वती, भाग्य भी बदल सकता है अगर मन में साहस और धैर्य हो। फिर पार्वती मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे समझ आ गई। अगर आप भोले के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।